भैया ये क्या हो रहा है? ये क्या देखने को मिल रहा है? बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, टर्की, पाकिस्तान, इंडिया। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी दिन है, सो टुडे इज द लास्ट डे। AISSC का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आज से क्लास शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो वैसे वन डे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो आप ये कर सकते हैं। हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंडिकेट किया है कि अमेरिका F-35 लाइटनिंग 2 टर्की को देगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, अर्दोगान की बैंड बज गई है। देखिए क्या हुआ ना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की को लगा कि वह हवा जीत गए। बेटा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत ने टर्की को बिजनेस देना कर दिया बंद, और टर्की के बिजनेसमैन की बैंड बज गई। टर्की को बिजनेस चाहिए था। फिर भारत, आपको पता है कि PM मोदी का ग्रीस को सपोर्ट, आर्मीनिया को सपोर्ट। भाई बहुत बुरी हालत। टर्की की बैंड, मतलब इनकी दुख दुख होने लगी अर्दोगान की। अब क्या है कि F-35 प्रोग्राम से डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की को भगाया था 2019 में कि दोबारा दिखना नहीं तुमको, ससुर देंगे नहीं, बहुत तेजी में निकल लो। क्योंकि इनके हिसाब से अर्दोगान रशिया का साथ दे रहे थे और अमेरिका से बिल्कुल खफा थे, इसलिए निकल लो। रशिया का S-400 इन्होंने खरीद लिया था, टर्की ने खरीद लिया था। तो वही चित परिचित ट्रंप ने अपने अंदाज में बोला, ऐसे कैसे खरीद लिया, किस तरीके से तुमने, क्यों खरीदा तुमने, हमको बताओ। 2020 में निकल गई, जो बाइडन आ गए। लेकिन बस समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है, तो अर्दोगान आ गए दोबारा से। अब F-35 भारत को भी बेच रहा है अमेरिका, चिपकाने की कोशिश कर रहा है कि ले लो ले लो। भारत देखिए, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया का डिफेंस, सबको पता है कि भाई वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है। हमको रफाल की ज़रूरत है। जब मुसीबत पड़ेगी, अमेरिका टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, तो मुसीबत पड़ेगी तो फ्रांस आएगा, इजराइल आएगा। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अभी जितने भी हम रफाल खरीद रहे हैं वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। अमेरिका के अभी तक इंजन नहीं आए हैं, हमने हज़ारों करोड़ दे दिया। अब जाके जब बहुत प्रेशर डाला तब उन्होंने, ये वही बात है, हमने पैसे ले लिए, काम नहीं किया। अब सबसे ज़्यादा इरिटेशन तभी होती है जब इंसान पहले पैसे दे दिए। होगी इनकी टेक्नोलॉजी भयानक, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन भाई हमको नहीं, ज़रूरत नहीं है। सो टर्की वही है कि भाई देखो, यहां पे टर्की ओरिजिनल पार्टनर था F-35 प्रोग्राम का। टर्की ने 8,000 करोड़ रुपए दे भी दिए थे, $1 बिलियन के करीब। और उन्होंने एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, क्योंकि ये शेयरिंग पे था, मैन्युफैक्चर भी कर दिए थे, बस विमान देने की देरी थी। 100 F-35 टर्की को खरीदने थे, क्योंकि इसके आसपास भी हालत खराब है। टर्की ने भी अपने आप को एक बड़ा रीजनल प्लेयर बनाया है। टर्की भी चाहता कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही S-400, जो रशिया का सबसे वेल प्रूव्ड डिफेंस सिस्टम है, टर्की ने खरीदा, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। और अमेरिका ने बोला कि तुम नेटो मेंबर हो, तो जाके घुस जाओ। ठीक है, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो जाके घुस जाओ रशिया के पास, और S-400 जो है वो ले लो। फिर तुम नेटो का मेंबर काहे हो, हमको यूनाइट रहना है। और अभी देखिए, अमेरिका कह रहा है कि नेटो से हम बाहर निकल लेंगे। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने एकदम से टर्की के बोला कि कोई एक फाइटर जेट नहीं मिलेगा। इनके पायलट्स की ट्रेनिंग बंद कर दी इन्होंने, एयरक्राफ्ट डिलीवरीज उनको कैंसिल कर दिया, और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए काटसा के अंदर। सोचिए, काटसा के अंदर तो वैसे ही नॉर्थ कोरिया था, रशिया था, ईरान था, और इसमें यह था ना कि अगर जो भी हमारा मित्र देश, अगर भारत भी ईरान से तेल खरीदेगा तो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। ये हालात हैं। अब S-400 एक पावरफुल रडार सिस्टम है, हम सबको पता है, लेकिन S-400 का कैच क्या है? अब देखिए, यहां पे पाकिस्तान एंगल आता है। ये बड़ी चिंता की बात है यार। ऑपरेशन सिंदूर में, जहां पे रात में दिन कर दिया था भारतीय सेना ने, पाकिस्तान में बम बरस रहे थे, हमारा एक ड्रोन भी नहीं गिरा, एक ड्रोन। अमेरिका कह रहा है कि टर्की S-400 के इशू को रिजॉल्व करेगा, और तुमको S-400 अपनी सर्विस से रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, टर्की ने बहुत पैसे लगा दिए F-35 पे, तो टर्की बहुत लंबे समय से इसको नेगोशिएट कर रहा था, और वो चाहता था कि F-35 हमको मिल जाए। तो यहां सीधी शर्त है कि तुम्हारा जो S-400 है वो तुम पाकिस्तान को दे दो। ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है। यानी कि बिना बात के फ्री फंड में पाकिस्तान को F-400 मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये तो बोल रहा है कि दूसरे देश में रखो, ठीक है, ऐसे देश में रखो जो नेटो को थ्रेटन ना कर सके। कहां रखो? तो यहां पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में, समझ रहे हो,
तो इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी, तो यही एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप S-400 को शायद पाकिस्तान में रखवा दे और शायद टर्की मान भी जाए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान टर्की का सबसे अच्छा दोस्त है। अजरबैजान टर्की खुला सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, खुला, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आपको अपने आप को बेच रहा है, वो मुजरा कर रहा है सबके सामने कि तुम बांट लो। तो ऐसे लोगों को भाई देखिए, जो इंसान अपने आप को बेचेगा उसके लिए तो लाइन लगी जाएगी ना कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, हम तुमको बचाने आएंगे। तो ये हालात है। तो इसीलिए टर्की का, क्योंकि पाकिस्तान दोस्त है, तो शायद टर्की एक कंसिडर कर ले। हालांकि ऑफिशियल नहीं है अभी, इट्स नथिंग ऑफिशियल कि टर्की, अमेरिका ने बोला कि किसी दूसरी कंट्री कौन होगा आप बताइए। तो ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देख लो, और अमेरिका की अब जो पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। नेटो में फंडिंग काट रहे हैं अमेरिका, शायद हो सकता है अगला ग्रुप अपना अलग ग्रुप बना ले डोनाल्ड ट्रंप, और हो सकता है कि टर्की के साथ वो कोई बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, क्योंकि जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उन सब डरे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश हैं कि भैया यही तो चाहिए था हमको, और चाहिए क्या था। लेकिन अभी देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि टर्की के पास S-400 है। टर्कों को भी पता है, टर्की को पता भाई इतना पैसा देके खरीदा तो हम क्यों किसी और को दे दें। और अभी कांग्रेस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अमेरिका की जो कांग्रेस है और टर्की का बहुत डिसएग्रीमेंट है नेटो एलाइज के साथ। टर्की भी ये न्यूट्रल पॉलिसी, ठीक है, कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी रशिया के साथ होते हैं। बहुत गेम चलते हैं यार दुनिया में, बहुत गेम चलते हैं जियो पॉलिटिक्स में। इजराइल को डर है, क्योंकि इजराइल देखिए इस्लामिक वर्ल्ड से वैसे भी इजराइल को पता है कि भाई हमारे अस्तित्व को खतरा है। अब टर्की एक इस्लामिक वर्ल्ड है, लेकिन उसको पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि टर्की हमेशा से अमेरिका का एलाय रहा है। बट देखिए डर तो है। तो इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका F-35 इनको दे देगा तो टर्की की एयरफोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। और जो देखिए इजराइल जो बोलता है डोनाल्ड ट्रंप वो करते हैं पैसे की वजह से, दबदबे की वजह से। मुझे लगता है कि मोसाद, कुछ तो इनके पास मोसाद के पास है, डोनाल्ड ट्रंप ने को फंसाया हुआ है ना, कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर बाहर आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप को फाड़ देंगे लोग, ठीक है। तो इसीलिए इजराइल जो बोलता है डोनाल्ड ट्रंप जी हुजूर करते हैं। तो ये 2019 में भी जो प्रोग्राम से बाहर गए ये इजराइल की वजह से गए, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी इस्लामिक कंट्री ताकतवर हो, समझ रहे हो। तो इजराइल की जो क्वालिटेटिव एज है, हालांकि टर्की इजराइल के खिलाफ नहीं बट साथ भी नहीं है, तो जो क्वालिटेटिव एज है वो रिड्यूस हो सकती है। तो इसीलिए डर तो है। ये पाकिस्तान भाई बहुत खुश है कि अगर हमको बिना बात के S-400 मिल जाएगा, उधर चाइना हमको एयरक्राफ्ट दे रहा है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। ये चीज़ है। और हो सकता है कि पाकिस्तान, जो टर्की है वो पाकिस्तान को भी F-35 दे दे। ये भी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के पास F-16 है, वो भी आपको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप अमेरिका से परमिशन लो। अब देखिए क्या है ना कि अगर आप 100 F-35 आपको मिल रहा है, 100 F-35, तो 10 भी अगर मिल गए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले। टर्की पाकिस्तान को अपना एलाय मान रहा है, ठीक है। और अगर, क्योंकि देखिए ये भी डर है ना कि इजराइल पाकिस्तान की दुश्मनी हो गई है तगड़े से, तो इसलिए भी इजराइल वरीड है। और इंडिया भी भाई, ये देखिए अगर F-35 आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो भारत को भी है, लेकिन भारत की एयरफोर्स इतनी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये रिपोर्ट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर कहीं पे भी पढ़ लीजिए, कि भारत ने इनकी एयरफोर्स को निस्तना नाबूद कर दिया था, समझ रहे। एक ओपन प्लेग्राउंड था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कराची पे हमला किया क्यों नहीं। मतलब ये मैक्सार टेक्नोलॉजी, जो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं कि जो इनके पोर्ट हैं वो बिल्कुल खाली थे, भारत अगर हमला करता तो कोई आसपास भी नहीं दिखता। वही है कि गोल अकेले करने जा रहे हो आप, कोई अगल बगल नहीं है, बट भारत ने रिस्ट्रेंट बरता कि नहीं यार एस्केलेट नहीं करना, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फोर्स। तो इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी तो दोनों उंगलियां घी में है, मतलब पांचों उंगलियों घी में है। बट देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल ये खबर थी, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। और आप SSC का कोर्स अवेल कर सकते हैं। AI की हेल्प से पैटर्न डिटेक्शन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, रिवीजन प्लान सब बताएंगे। थैंक यू सो मच।